हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रहनुमा खान एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टॉपिक देख के पता चल ही होगा कि आज हम साइंस का चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि मुझे इसमें ना नोट्स प्रोवाइड करने थे आप लोग को इस चैप्टर के। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पहले वीडियो बना लूँ। वीडियो बनाते बनाते मैं इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुकी हूँ, तो मतलब पढ़ाने से पहले तो उस समय एक बार पढ़ने में तो कुछ समझ आता नहीं है, तो मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, सिर्फ पढ़ लिया था मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाते पढ़ाते नोट्स भी बना लूँगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी थोड़ी। तो मैं पूरा पढ़ूँगी नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे एक एक पैरा पढ़ के उसमें क्या होता है क्या वो मैं सिर्फ बता दूँगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है। Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic question. तो इसमें बोला है कि सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहला ये क्वेश्चन उठता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो बेसिकली बेसिकली वो तो आपको पता ही है क्यों होता है, ताकि जो न्यू जनरेशन हो उसका ग्रोथ हो। मतलब जैसे हमारे जैसे कई और लोग आगे आए जनरेशन में, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें ऐसा बोला है कि आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन तो नेसेसरी है नहीं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जैसे रेस्पिरेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब एसेंशियल प्रोसेसेस हैं लाइफ के। अगर ये नहीं होंगी तो लाइफ हमारी मतलब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे जैसे ये इम्पॉर्टेंट है वैसे रिप्रोडक्शन तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, फिर क्यों रिप्रोडक्शन इतना ज़रूरी है हमारे लाइफ में। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, जबकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने जा रहा है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो क्यों कोई मतलब जैसे रिप्रोडक्शन करता है जबकि उस ना ही वो ज़रूरी है मतलब जीने के लिए, और उसमें बहुत सारी एनर्जी भी यूज़ होती है, तो ऐसा क्यों होता है रिप्रोडक्शन, ये पूछ रहा है। तो इसमें लिखा है इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम बट नो। जैसा कि आपको पता है कि अभी मतलब स्कूल तो खुले नहीं है लगभग में, मुझे जहाँ तक पता है कि स्कूल नहीं खुले हैं, तो इस क्लासरूम में तो डिस्कस कर नहीं सकते, तो आप कमेंट में डिस्कस कर लेना, ओके। तो नेक्स्ट है व्हाट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इफ देयर वर to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. Know that? How do we know that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. Thus, reproducing organisms create new individual that look very much like themselves. तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का नाम है, तो मैं सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन, बेसिक सा डेफिनेशन जो कि लास्ट लाइन जो दिया हुआ है हमें, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक दैम सेल्व्स, उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन बता दूँ। तो अगर मान लो आ जाए एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो आप उसका आंसर ये भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा नहीं है, मतलब जो लास्ट लाइन है उससे रिलेटेड ही है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ दैम सेल्फ, क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे एकदम एग्जैक्ट कॉपी को ही क्रिएट करते हैं। जो न्यू बेबी होती हैं वो क्या उनके जैसे एग्जैक्ट होती हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडीज डिज़ाइन आर सिमिलर।
If body design are to be similar, the blueprints of these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprint of body design. ये सब ऐसी चीज़ें नहीं होता कि मेन टॉपिक इसमें ना ये तो है ही नहीं बिल्कुल, तो आई थिंक हमें ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला है. इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएनए का फुल फॉर्म, जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं बता दूँ. यहाँ पे लिखा है डीएनए, देख सकते हो. डीएनए का फुल फॉर्म क्या लिखा है? डीएनए, द डीएनए इन द सेल. मैं कहाँ पढ़ रही हूँ? ये रहा डीएनए, और ये है एक मोस्ट, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जा सकता है बस. और इससे मैंने, मतलब जब मैंने पढ़ा था तो मुझे यही एक इम्पॉर्टेंट लगा था इसमें, और कुछ भी नहीं इम्पॉर्टेंट लगा था. आप देख सकते हो. तो फ्रेंड्स, मतलब मैं रहती हूँ बीएसएफ कैंट में, मतलब मेरे पापा जी बीएसएफ में हैं. तो यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था. मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. मेन जो चैप्टर है ना वो यहीं से शुरू होता है, तो हम भी यहीं से शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए. तो चलो, ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं तो नहीं करती थी, आप देख लेना. ठीक है, सबसे पहला है फिजन. ठीक है, फिजन होता है, देखो पढ़ते हैं. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है. ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें एक सेल होता है. ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं. तो ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल होगा एमीबा, लिख लो आप. ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल होंगे हम लोग. ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है फिजन. For unicellular organism, shell division or fission leads to the creation of new individual. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during division can take place in any plane. यही बोला गया है कि इसमें फिजन में, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन. ठीक है, यहाँ लिखा है फिगर 8.1 में बाइनरी फिजन इन एमीबा. तो इसमें ये बाइनरी फिजन है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक अमीबा होता है. ठीक है, वो जब भी, जैसे अमीबा है उसके पास कोई फूड आइटम आता है, तो उस फूड आइटम के आने से पहले अमीबा दो पार्ट में बढ़ता है. ठीक है, इसका डिवीज़न होता है टू सेल्स में. एक होता है पहले, ठीक है, उसका टू सेल्स में डिवीज़न होता है. उसके बाद जो फूड होता है वो उसको कैप्चर कर लेता है. बेसिकली इसमें ऐसे होता है, फिगर में कुछ खास बता नहीं रहा है वैसे, और आई डोंट हैव, मेरे पास भी कोई अमीबा का फिगर नहीं है, तो आप इससे देखिए. बेसिकली इसमें क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है. अगर बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स, तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ ये कैसे होगा. देखो, एक अमीबा होता है, उसमें एक सेल होता है. ठीक है, पर जब उसका डिवीज़न होता है ना, जब वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो सेल भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. अब जो दोनों अलग अलग अमीबा है वो दोनों अपना अलग अलग खाना लेंगे. ठीक है, तो बाइनरी, मान लीजिए आया बाइनरी फिजन के बारे में लिखने का, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल अमीबा लिख सकते हो. ठीक है, लिशमेनिया, नीचे जो फिगर दिया हुआ है ये कुछ बनाना के जैसा है, तो ये लिशमेनिया है. ठीक है, तो ये दोनों बाइनरी फिजन के एग्जांपल होते हैं. बाइनरी फिजन में ही होता है मल्टीपल फिजन, मतलब बाइनरी फिजन होता है वैसे एक मल्टीपल फिजन होता है. तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले तो ये however some unicellular organism show somewhat more organism of either body such as seen in, ये दिख रहा है आपको, binary fission in leishmania, such as seen in leishmania, which cause kala azar, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occurs in a definite, और ये
ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू। ठीक है, ये दोनों बेसिकली इसके बाइनरी फिजन के एग्जांपल है। ये है मल्टीपल फिजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये लिखा है ऑन द अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट। ये जो मलेरिया होता है ना, हमें वो मलेरियल पैरासाइट होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, इसी से होता है। तो ये मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल। उसमें क्या होता था कि दो बाइनरी फिजन में 2 सेल में ही डिवाइड होता है वो सिर्फ, पर मल्टीपल फिजन में वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यही इनका मेन डिफरेंस है और यही इनका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, इसका आएगा तो क्या लिखोगे, उसमें क्या लिखा था हमने कि द स्प्लिटिंग ऑफ 2 cells during division can take place in many plane। ठीक है, इन एनी प्लेन। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ, नहीं, द डिवीजन ऑफ सेल। प्लाज्मोडियम में क्या लिख सकते हैं हम, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी सेल्स। ठीक है, बाय मल्टीपल फिजन। आप बना के देखें आप कैसे लिखोगे। इसके 2 एग्जांपल्स हैं मल्टीपल फिजन के, प्लाज्मोडियम और यीस्ट। ठीक है, ये दोनों किसके एग्जांपल है, मल्टीपल फिजन की। याद रखना, एग्जांपल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपको तो उसके साथ ही मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बता दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन सब के। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सब प्रोवाइड कराऊंगी आपको। चैनल सब्सक्राइब कर लेना बस, और वीडियो तो लाइक कर ही दो क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कि मैं पूरा पढ़ूँ या सिंपल सब में बता दूँ, मतलब सिंपल वर्ड्स में। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड चलो मैं देखती हूँ, मतलब पढ़ा भी देती हूँ और सिंपल वर्ड में क्या लिखना है आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो वो भी बता दूँ। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर, मेरी जो मैं रीडिंग स्किल है ना वो बहुत तेज़ है, तो आप थोड़ा देख लेना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पायरोगायरा फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पायरोगायरा, या एक एग्जाम्पल ये लिख लेना। ठीक है, स्पायरोगायरा simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individual. Can we work out the reason for this based on what we saw the activity in activity 8.4। अब बुक में देख लेना आपकी एक्टिविटी 8.4 कहाँ है। This is not true for all multicellular organisms. They cannot simply divide cell by cell। रुको मैं बता देता हूँ आपको फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बहुत बड़ा है। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सिंपली वर्ड में जब मुझे जैसे सिखाया गया तो वही मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से तो कुछ हूँ नहीं। तो जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था वो यही बताया था कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो एक, जैसे बारिश होती है ना, तो ये पानी में होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये पानी में होता है, पानी पे तो बारिश होती है तो ऊपर ग्रीन ग्रीन से लेयर नहीं बन जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन वही जो स्पायरोगायरा जो मैंने एग्जांपल दिया ना उसी को बोलते हैं। वो काई जैसा एक लेयर होता है, वो अलग अलग स्मॉल पीसेस में डिवाइड होता है और फिर उसी स्मॉल पीसेस में से न्यू इंडिविजुअल निकलते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में एक एग्जांपल स्पायरोगायरा है। ठीक है, और आप बुक पढ़ोगे तो आपको एक और एग्जांपल, 2 एग्जांपल काफ़ी होते हैं, एक एग्जांपल आपको बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन नेक्स्ट है। रीजनरेशन भी पढ़ना पड़ेगा या, तो रीजनरेशन होता है, चलो इसको भी आप बुक पढ़ते रहना। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ आपको, बुक की एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, ये जो भी मैंने टॉपिक्स छोड़ दिए ना वो छोड़ के, ये जो भी जहाँ से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, अभी जितने भी आएंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सब इम्पॉर्टेंट है गाइस, सब इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक लाइन पढ़ना। ओके,
तो चलो रीजनरेशन भी बता दूँ आपको क्या होता है। रीजनरेशन में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो आपके सबके घर में मिल जाएंगी छिपकलियाँ, ठीक है। वो आप देखते होगे कि कभी हम उनको मारते हैं, मतलब जैसे कभी एक्सीडेंटली वो गिर जाती हैं या उनको लग जाती है तो उनकी पूँछ कट जाती है, ठीक है। बट वो पूँछ नीचे ऐसे वो भी गिरती हैं, पूँछ भी गिरती है, पर वो भाग जाती हैं, ठीक है। पूँछ को नहीं देखते अपनी, वो भाग जाती हैं। उनकी पूँछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, फड़फड़ाती रहती है, ठीक है, और वो भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद वो वापस आती हैं, देखते हैं हम कि अरे इसकी पूँछ तो वापस आ रही है, ये कैसे हो गया हमारी तो मतलब ऐसे क्या हो गया, मतलब तो उनमें रीजनरेशन का सेल होता है, ठीक है। एक सेल होता है रीजनरेशन का, तो वही होता है रीजनरेशन। वो आप लिज़ार्ड मत लिख देना एग्जाम्पल में, मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, ठीक है। तो वही होता है कि अगर एक प्लान एरिया करके एक वो होता है प्लांट, तो वो ना उसको हम काट देते हैं, ऊपर से भी काट देते हैं, नीचे से भी काट देते हैं, पर वो दोबारा ऊपर का भी अगर नीचे से काटते हैं तो उसका ऊपर का बन जाता है, और ऊपर से काटते हैं तो उसका नीचे का अपने आप बन जाता है, क्योंकि उसमें रीजनरेशन का सेल होता है। अगर सेल नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर और ऊपर हमने काट दिया, उसका रीजनरेशन का सेल उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो वो नहीं उगेगा दोबारा, समझ रहे हो। तो रीजनरेशन का यही है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल यही है प्लानेरिया, ठीक है। बुक पढ़ोगे तो और एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे आपको। समझ आया? छिपकली मत लिख देना, बस बता रही हूँ। ये आ गया बडिंग। बडिंग ये भी पानी में होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन कह रही हूँ हाइड्रा से आपको पता ही चलेगा कि हाइड्रा पानी की बात चल रही है, ये पानी में होते हैं, ठीक है। तो बडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाइड्रा है, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहे तो यीस्ट लिख सकते हैं, यीस्ट भी इसी में आता है। तो आप देख सकते हैं ये एक फिगर है, ये पानी में उगा हुआ फिगर है, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा बर्ड निकला, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड निकला। फिर ये बर्ड थोड़ा और बढ़ा और इसमें थोड़े थोड़े से मतलब रूट जैसे निकलने लगे, और देखिए ये बहुत बड़ा बन गया और इसके अलग अलग रूट निकल गए, दिख रहा है आप सबको। कुछ अब कुछ दिनों में ये क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा और ये गिर जाएगा, और ये इन्हीं की तरह ऐसे फिर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों की तरह ऐसे फिर ये खड़ा हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये बडिंग है, ठीक है। बडिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा और यीस्ट। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो फ्रेंड्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मैंने एक एग्जांपल देखा, यहाँ एक लीफ बना होगा, हाँ। तो देखो जैसे पेड़ से पत्तियाँ गिर जाती हैं ना, तो इसमें हमें दिखता है नहीं दिखता, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, उसमें ऐसे छोटे छोटे से बर्ड्स, वो मैंने अभी आपको दिखाया ना हाइड्रा में, वो छोटा छोटा बर्ड्स निकल जाता है ऐसे, ठीक है। ये भी पत्ती है, ठीक है। जो ये बर्ड्स निकल जाते हैं ना, इन लीफ को हम कहते हैं ब्रायोफिलम। ये एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये एक एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, ठीक है। तो आप देख लेना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे लीफ है ना, ऐसे रूट से भी होता है और स्टीम से भी होता है, ठीक है। लीफ, स्टीम, रूट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो स्टीम, कभी आपने देखा है कि आप जाते हो अपने फ्रेंड के यहाँ या कहीं भी जाते हो, तो कोई भी फ्लावर, जैसे बेसिकली हमें रोज़ का फ्लावर ज़्यादा पसंद है, तो हम उसका फ्लावर काट के लाते हैं और अपने घर लगा लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। तो वो क्या है, वो उस वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही तो है, वो हम स्टेम काट के लाएं और अपने घर लगा लिए, उसमें दोबारा रोज़ खिल गए, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक होता है, जो आप जानते होगे कि नहीं, आई डोंट नो, कलम होता है, ठीक है। प्लांट्स में, पेड़ों में, बड़े बड़े पेड़ों में कलम, जैसे एक मान लीजिए नींबू का पेड़ है, ठीक है। मुझे वैसा ही, उसमें बहुत अच्छी अच्छी नींबुएँ खिलती हैं, मतलब खिलती हैं क्या, उगती हैं। तो वैसे ही मुझे एक और वो पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे पास भी वैसा पेड़ हो, काश। तो मैं कलम निकाल लूँगी उसका, ठीक है। कलम निकालते हैं, आई डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज़। तो कलम निकालते हैं और
उसको ले जाते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं। अपने घर में ले गई निकलवा के और अपने घर ले जाके लगा दी, वो भी स्टेम और रूट से ही निकलता है, रूट से ही शायद निकलता है, तो वो ले जाके अपने घर लगा दी, तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही आता है। ठीक है, ऐसे ही इस लीफ से छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, लीफ जैसे, वो अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये लास्ट में क्या है, सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ, जो ये लीफ की ये लाइनिंग है साइड साइड की, उस पर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, जिनको हम ब्रायोफिलम कहते हैं। ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। अब ये जो है ये गिर जाते हैं, ठीक है, ज़मीन पे, और यही न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। समझ आया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये है नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक, या फिर इसके बाद आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट एंड लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, बेसिकली हम जो कार्बोहाइड्रेट कह रही हूँ, ब्रेड होती है, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट में ही तो आती है, तो जो ब्रेड होती है वो बहुत दिन की हो जाती है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे जो ये जैसा ये बना है ना, ऐसे ही बन जाती है, हमें दिखती नहीं है, वो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स, उनको हम राइजोबस बोलते हैं, यहाँ राइजोबस लिखा है, राइजोबस बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्स फॉर्मेशन, तो स्पोर्स फॉर्मेशन का एग्जांपल हो जाएगा यही राइजोपस, और एक होता है मिकॉर, MUCOR, मिकॉर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, अगर हमें लिखना हो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में तो पढ़ लेते हैं। इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म species reproductive parts can be identified. The thread-like structure that, यहाँ ये लिखना आप, the thread-like structure, मेरी थोड़ी ये बड़ी है, the thread-like structure that developed on the bread, ये मत लिखना, are the hyphae on the bread mold, और इसको क्या बोलते हैं, राइजोपस। They are not the reproductive parts. On the other hand, the tiny ball on the stick structure are involved in the reproduction. तो ये होता है राइजोपस। इसके the spores are covered by thick walls, जो ये spores हैं छोटे छोटे, ये thick wall से covered होती हैं। ठीक है, that protect them until they come out into contact with other moist surface can begin to grow। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। यहाँ से शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यही हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके क्वेश्चन चाहिए तो आप बताना, और कुछ ना समझ आए तो वो भी पूछ लेना। और वो जो बात मैंने बोली थी पहले कि बोला गया था कि इसको अपनी क्लास में डिस्कस करो, तो भाई वो तो अभी हो नहीं सकता, कमेंट में ज़रूर डिस्कस कर लेना। ठीक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं तो ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, कोई करे या ना करे, बट कमेंट ज़रूर कर देना तो आप। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स और एडवांटेजेस आ रहे हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।